अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि गर्मी अपने अरूज पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। चाहे अब आप देखेंगे पिंडी इस्लामाबाद में भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसी तरह से जैसे हमारे और पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके या फिर पूरी दुनिया में आप देख लें, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अरब ममालिक बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आजकल सवालात पे सवालात आ रहे, हर बंदा अपने प्रॉब्लम बयान कर रहा है कि मेरी गाड़ी ना हीट हो रही है। हीटिज प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, गाड़ियाँ हीट हो रही हैं और समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाए इस बात पे कि अगर आपकी गाड़ी भी हीट होती है तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करवानी हैं। और माशाल्लाह से हमारे एक बात आप समझें कि जब तक एक मैकेनिक 50% के करीब इलेक्ट्रीशियन नहीं है ना, तो वो किसी काम का नहीं है। और इसी तरह एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको कम से कम 50% मैकेनिकल काम के इंजन के हवाले से अगर उसको समझ नहीं है तो इसका मतलब है वो किसी काम का इलेक्ट्रीशियन नहीं है। अपने काम का तो इलेक्ट्रीशियन समझते ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको मैकेनिकल का भी 50% मिनिमम उसको समझ होनी चाहिए कि वो जी क्या मैकेनिकल में क्या चीज़ किस वजह से, फ़र्ज़ करें कि हीटिज का ही प्रॉब्लम आ जाता है। अब मैकेनिक भी अगर ऐसा है कि उसको इलेक्ट्रीशियन के काम की समझ नहीं है और इलेक्ट्रीशियन ऐसा उसको मैकेनिकल का इतनी समझ नहीं है कि किस किस वजह से हीट हो जाती है गाड़ी, तो फिर वो उन दोनों से मसला हल नहीं होगा। और अगर एक मैकेनिकल ऐसा मैकेनिक हो कि जो 50% इलेक्ट्रिकल को समझता हो तो वो आपके इस मसले को हल कर देगा। और अगर इलेक्ट्रीशियन ऐसा होगा उसके 50% मैकेनिकल को समझता होगा तो वो आपको मसला हल कर देगा। वो काम भले खुद ना करे, वो काम को समझ जाएगा, वो देख लेगा कि इस जगह मसला आ रहा है तो वो आपको साथ किसी मैकेनिक को, दोस्त को बुलाकर तो वो काम करवाएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। अभी मैं 4 5 6 पॉइंट आपको ऐसे बता देता हूँ, ऐसे कि जिनको आप याद कर लें। और जब भी आपकी गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम आए और आपको समझ ना आ रही हो, आप कभी कोई किसके पास भेज रहा है, कोई किसके पास भेज रहा है, कोई किसके पास, तो आपको जहन में होगा ये चीज़ें और उस पर फोकस करता है बंदा। उनमें से होती कोई एक ही ख़राब है, एक दो भी कभी हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली 8 से 10 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका तल्लक हीटिंग के साथ, ओवर हीटिंग के साथ बनता है। तो चलते हैं बोर्ड पे, आप बड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है हीटिंग प्रॉब्लम में और उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे कि इधर तो बड़ा गन पड़ा रहता है हर टाइम, मैं जिधर बैठ के वीडियो बनाता हूँ। तो ये जी हमारा स्टोर है, इसको मैं स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। इसमें सिर्फ गाड़ियों के पार्ट्स, गाड़ियों की चीज़ें, मेरे इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी चीज़ हो गाड़ियों की, वो इधर पड़ी रहती है। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी गाड़ी में भी हीट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं जी बोर्ड पर। बोर्ड में आपको मैं सबसे पहले बताऊँ तो ये हमारा रेडिएटर है। रेडिएटर के जी एक तरफ से ये लाइन और दूसरी तरफ से ये लाइन है। इसमें वाटर इन है और इसमें वाटर आउट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो आपका पानी आ जाता है वो आ जाता है जी हॉट, गरम। अब रेडिएटर की नालियाँ हैं यूँ, ये अच्छा, ये हाफ तक यूँ आप समझ लें कि यहाँ से ये आता है पानी और यहाँ पे ये गर्म ही रहता है। अब यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है। यहाँ पे फ़ैन क्या करता है कि फ़ैन जब चलता है तो ये बाहर से हवा को सक करता है, इसके अंदर से हवा बाहर से अंदर की तरफ इसके बीच से गुज़रती है, तो ये इस पानी को कर देती है ठंडा। और ये पानी जब अंदर जाता है तो दोबारा से
ठंडा होके अंदर जाता है। अंदर जाके ये इंजन में सारी तरफ पूरे इंजन में यूं यूं साथ सर्कुलेट कर रहा होता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा कि ये आपकी सर्कुलेशन, जो रेडिएटर की सर्कुलेशन है, ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसके लिए आप ढक्कन खोलेंगे अपनी गाड़ी का और उसमें रेस देंगे तो यूँ आपको सर्कुलेट करता हुआ पानी महसूस होगा। उसमें बुलबुले नहीं बनने चाहिए। अगर तो बुलबुले बने तो या वो गैसेस आपको बनती हुई महसूस हों, इसका मतलब होगा आपका हेड गैस्केट कमज़ोर है। हेड गैस्केट क्या करता है कि ऊपर आपका हेड होता है, ये आपका ब्लॉक है और इसके ऊपर ये हेड है। हेड के बीच में यहाँ पे हेड गैस्केट होता है और उसमें से इंजन में जो पानी घूम रहा है वो सारा दारोमदार उसी पे होता है। अगर वो बीच में कहीं से मिक्स होगा तो प्रेशर लीक होगा, और या फिर वो पानी और ऑयल मिक्स होने का भी वो थोड़ा बाद में होता है, उससे पहले इसमें ये आपका आ जाता है मसला। अब दूसरी जो चीज़ होगी, सबसे पहले आपने पॉइंट 1 है जी, आपने रेडिएटर को चेक करवाना है। रेडिएटर चेकिंग, रेडिएटर चेकिंग होगा सबसे पहला पॉइंट जो आपका। अगर आपकी गाड़ी हीट हो रही है तो उसमें रेडिएटर को आपको देखना होगा कि आपका रेडिएटर किस तरह का वो है, गंदा तो नहीं है या कुछ भी। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा फ़ैन की स्पीड। आपके फ़ैन की स्पीड जो है इसको बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। ये कम होगी तो तब भी आपका मसला होगा। उसके बाद जी आपकी टाइमिंग, गाड़ी की टाइमिंग अगर आउट होगी तब भी आपके साथ ये मसला हो सकता है। उसके बाद ओवर रेस, अगर आपकी गाड़ी ओवर रेस है, यानी कि आप पाँव एक्सीलेटर पे रखे बगैर ही गाड़ी रेस ही रहती है, तो फिर भी वो आपकी गाड़ी हीट का प्रॉब्लम करेगी। ये हो गया। उसके बाद जी आपने ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये आपने देखनी है। पानी का सर्कुलेशन में आपकी जो वाटर बॉडी है उसका भी किरदार लाजमी होता है। वाटर बॉडी को भी आपने देखना है, रेडिएटर को देखना है। वाटर बॉडी, वो सर्कुलेशन जो मैंने बताई है वाटर बॉडी का उसमें काम होगा। उसके बाद आपने फ़ैन की अपनी स्पीड देखनी है। उसके बाद टाइमिंग गाड़ी का सही होना चाहिए। टाइमिंग चेक करने के लिए ये होता है कि आप जब गाड़ी आपकी ज़्यादा गर्म हो तो आप उसको सेल्फ लगाएं तो वो थोड़ा सा इस तरह करके स्टार्ट होगी, एकदम से फ्रीली स्टार्ट नहीं होगी, तो इसका मतलब होगा कि टाइमिंग। और अगर गाड़ी आपकी आप एक्सीलेटर रखे बगैर ही आपकी गाड़ी ओवर रेस है, रेस ज़्यादा है, तो तब भी इसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसके टैपट भी आपने देखने। अगर आपकी गाड़ी के टैपट अगर गाड़ी के आपके होंगे टाइट, गाड़ी के हेड में जो आपके टैपट होते हैं अगर वो टाइट होंगे तब भी गाड़ी ज़ोर लेगी और इंजन पे लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी हीट ज़्यादा हो सकती है। तो फ़ैन के लिए ज़रूरी है कि फ़ैन के साथ रिले लगी होनी चाहिए। रिले लगाने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि ये आपका फ़ैन है, इसमें ये रेडिएटर है, रेडिएटर के साथ जी आपका ये फ़ैन लगा है। फ़ैन में से 2 वायर्स यूँ जाती हैं, एक पॉजिटिव करंट है, एक नेगेटिव है। और नेगेटिव को तो आप बॉडी के साथ भी लगा रहने दें। और दूसरा जो आता है ये आपके इग्निशन स्विच से आ रहा होता है, चाबी स्विच। की स्विच के साथ से आप जब की को फ्यूज़ उस पे करते हैं तो वो आ जाता है। मेरान में तो सीधा फ्यूज़ में आता है और फ्यूज़ से होता हुआ आपके साथ बाहर चला जाता है। अब आपने क्या करना होगा यहाँ पे कि फ्यूज़ से जो आपका स्विच ऑन करेंगे तो एक आएगी यहाँ पे पॉजिटिव करंट आएगा। तो उस पॉजिटिव करंट को आपने इधर फ्यूज़ है, फ्यूज़ बॉक्स आ जाएगा।
फ्यूज़ बॉक्स में से निकल कर तो आ जाता है ये सीधा इधर बाहर की तरफ यहाँ पे। ये फ्यूज़ बॉक्स है और फ्यूज़ बॉक्स से आ जाता है यहाँ पे बाहर। यहाँ पे आपने लगानी है जी 4 पॉइंट की रिले। रिले आप कैसे लगा सकते हैं कि रिले के होते हैं 4 पॉइंट। आजकल की जो ये वाली रिले आ रही है, ये इस रिले को आप इस तरह से होती है कि ये एक इसका ये पॉइंट होता है, एक ये और एक ये। अब आपने इसके एक पॉइंट को ये जो ये वाला करंट आ रहा है यहाँ से फ्यूज़ बॉक्स से सीधा फ़ैन में जा रहा था, इसको आपने बीच से कट करना है और इस वायर को लगा देना है आपने इसके साथ। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको आपने बी का करंट दे देना है, बी पॉजिटिव, यानी बैटरी का पॉजिटिव करंट। और अंदर से ये भी आ रहा होगा पॉजिटिव जो कि स्विच की तरफ से आ रहा है। और एक जो ये वाली वायर है इसको आपने लगा देना है बॉडी के साथ नेगेटिव करंट। ये हो गया। और फिर आपको जो ही आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको एक आउट मिलेगा जो कि आपने लगा देना है इसके साथ, और ये आपके फ़ैन की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा कि मैक्सिमम उसकी जो स्पीड होगी ये रिले इसको उस पे कन्वर्ट कर देगी। उससे भी आपका मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। और ये लग गई आपकी। और बास टाइम ऐसा भी होता है कि उसमें आपने आपकी जो ऑटो फ़ैन है तो ऑटो फ़ैन पे भी वो काम नहीं कर रही, तो बास टाइम आपको फ़ैन भी डायरेक्ट करना पड़ता है। आप फ़ैन कैसे डायरेक्ट करेंगे? आप फ़ैन आपने ऐसे डायरेक्ट करना है कि ये जी आपका सेंसर है, सेंसर जो कि टेम्परेचर को देखता है, टेम्परेचर सेंसर है। ये जो ही हीट बराबर करता है तो ये इसको चला देता है। ये आपकी आ जाएगी रिले। ये आपकी रिले आ गई, ये आपका सेंसर आ गया। और इसमें भी उसी तरह से इसको बी लगा होता है पॉजिटिव, इसको आप IGN इग्निशन पॉजिटिव, और ये वाला जो होगा आउट जो कि फ़ैन में जाएगा। और इसका जो एक पॉइंट बच गया है ये आता है इस हीट सेंसर से। हीट सेंसर जो ही अपना उस पीक पे पहुंचता है तो ये फ़ौरन से एक नेगेटिव करंट प्रोवाइड करता है और आपका फ़ैन आगे की तरफ रन कर जाता है। और जो ही हीट दोबारा से हटती है तो ये यहाँ से अपने इसको कट ऑफ कर देता है और ये दोबारा से बंद हो जाता है। ये फ़र्ज़ करें जी 2 पॉइंट वाले, इसमें अमूमन ज़्यादातर जो आता है वो 2 पॉइंट वाला आता है। 2 पॉइंट में क्या हो रहा होता है कि यहाँ से एक नेगेटिव करंट इसके अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ से जब इसकी फ़र्ज़ करें हीट जो ही बराबर हुई है तो ये पारा आके जोड़ देता है इसको इसके साथ यूँ, और ये जाके उसको फ़ैन को आगे चला देता है। अब उसमें एक और आता है, वो आता है जी सिंगल वायर वाला। सिंगल वायर के आगे आपको इस तरह की रिले नहीं मिलेगी, उसमें आपको लाइक का सिक्योरिटी सिस्टम, ये जो रिले है ये इस तरह की मिलेगी। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से काम करती है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसमें आप ज़रा समझ लीजिए कि वो रिले किस तरह से काम कर रही होती है और सिंगल पिन वाला जो आपका स्विच है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। ये रिले है जी सिक्योरिटी सिस्टम वाली, ये तो ज़रा कमज़ोर होती है, वो इसकी जगह थोड़ी सी भारी यानी हैवी रिले लगी होती है। इसमें ये होता है कि आपके इधर पॉजिटिव एक बी पॉजिटिव यानी कि बैटरी का पॉजिटिव और एक इग्निशन का यहाँ पे पड़ रहा होता है, और ये आपका फ़ैन के लिए जो पॉइंट है इसमें से आउट आपको मिल रहा है। अब ये वायर जो मेरे हाथ में है ये वो वायर है, समझ लेंगे, जो सेंसर से सिंगल पिन वाले सेंसर से निकलती है। अब जो ही यहाँ पे आप इसको उस सेंसर के साथ लगा देते तो ये फ़ौरन इसको फ़ैन आपके को बंद कर देती है। और जो ही आप जनाब आपका सेंसर अपने ही पीक पे पहुंचता है तो एकदम से अपना नेगेटिव करंट जो दे रहा होता है उसको वापस ले लेता है और आपका फ़ैन इस तरह से चलना शुरू हो जाता है।
वो वापस इसको दोबारा से देता है ये नेगेटिव करंट, और ये उससे आगे मूव करना शुरू कर देता है। और दूसरी रिले तो ये जो 4 पॉइंट वाली होती है, ये तो इस तरह से काम करती है कि जब इस पर नेगेटिव करंट पड़ता है तो ये आउट देती है, और जबकि इसका मुकाबले में ये वाली जो रिले है, ये जब इस पे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पड़ता है तो ये उसको बंद कर देती है, और जो ही वो अपना स्विच अपना नेगेटिव जो प्रोवाइड कर रहा होता है हीट से पहले, जो ही हीट होती है तो वो वापस ले लेता है। अब इस सेंसर में ये है कि ये जब हीट बराबर होती है तो ये आउट देता है उस टाइम। फर्ज करें ये है और ये उसके 2 पॉइंट हैं, एक ये बॉडी के साथ, या जो भी मतलब जो भी चीज़ यहाँ से एंटर होती है वही चीज़ बाहर निकलती है वापस। अच्छा, ये 2 पॉइंट वाला सेंसर इस तरह से काम करता है कि ये तो इसका अगर इसमें अगर यहाँ से पॉजिटिव डालेंगे तो जब ये हीट को अपने पीक पे पहुँच के यहाँ से इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करेगा तो यहाँ से पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव ही निकलेगा। फर्ज करें ये पारा यूँ है, फिर आहिस्ता यूँ और बिलाहर यूँ तक पहुँच जाता है कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गए तो आगे आपके ज़रूरत जहाँ पे हो आपको वहाँ पे पहुँच जाता है। वो फ़र्ज़ करें जी इस तरह हो या इस तरह, जिस तरह से। और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो इस तरह रहता है कि ये बॉडी के साथ उसकी कनेक्ट होती है इसकी सारी बॉडी, और यहाँ से वो एक पॉजिटिव हर टाइम यहाँ से नेगेटिव करंट देता रहता है, जो कि इस येलो वायर के साथ जो मैंने आपको समझाया उसके साथ लगता है। और जो ही आप ये हीट इसकी पूरी होती है तो एक पारा एकदम से इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता है, इस तरह से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये वापस अपनी उस रिले को जो इसने पॉजिटिव यहाँ डाल के इसको रिस्ट्रिक्ट किया होता है इस पॉइंट को, वो इसको आज़ाद छोड़ देता है और आपका फ़ैन चल पड़ता है। जी दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स और जिनमें टाइमिंग, आपके फ़ैन स्पीड, टाइमिंग ओवर रेस ना हो और टैपर्ड भी टाइट ना हो और फ़ैन की स्पीड मोस्ट हो और आपका रेडिएटर, ये वाले पॉइंट आपने चेक करने, और इससे ही उम्मीद है कि आपका ये जो हीटिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसमें आपको ऑटो किस तरह होता है और मैनुअल किस तरह, उसे डायरेक्ट किस तरह कर सकते, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कोई चीज़ समझ ना आए, कोई मसला हो, फिर भी आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा और आपका मसला हल करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।